सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कहते हैं कि चंद्रमा जितना अच्छा होगा उतनी ही जिंदगी खुशहाल होगी। हमारे शरीर में 75% पानी है जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद उदाहरण देखें तो आप कहीं भी जो चुनाव होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रात को माहौल बड़ा अच्छा होता है कि एक कैंडिडेट का माहौल बड़ा अच्छा होता है और बाद में पता चलता है कि वो कैंडिडेट हार कैसे गया। तो उस हार का कारण जो है उसका चंद्रमा 4, 8, 12 इन घरों में आया हुआ होता है। तो उसका चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हमें चाहे शादी हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, तो हम सबसे पहले मुहूर्त ये देखते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि पे है, यानी 2 का, 5 का, 9 का इनका है तो वो चंद्रमा शुभ माना जाता है, या स्वयं राशि का है तो वो चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो किसी भी हाल में अगर चंद्रमा को हमने अच्छा कर लिया तो मान के चलो कि जिस तरीके से शरीर में 75% जो हलचल है वो चंद्रमा मचाता है, तो वैसे ही 75% जिंदगी जो है वो चंद्रमा ठीक कर देता है। तो इसके लिए जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, एक तो उनको मोती नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो मोती पहन लेते हैं कि चंद्रमा खराब है, पंडित जी ने बताया आपको एक मोती पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रह नीच का फल दे रहा है उसका अगर आपने रतन धारण कर लिया तो वो और ज़्यादा नीचता पे आएगा। तो उसके मित्र ग्रह की चीज़ पहननी चाहिए, जैसे पुखराज हुआ। मूंगा बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है कि थोड़ी सी अग्नि बढ़ गई तो वो एक चिंगारी भी पूरी आग लगा देती है। या फिर माणिक पहन सकते हैं, यानी इसके जो मित्र ग्रह उसकी चीज़ें पहने। दूसरा, चंद्रमा को ठीक करने के लिए मंदिर में चावल और दूध का दान करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिन लोगों के छठे घर में चंद्रमा है उनको चावल का, दूध का, चांदी का, पानी का इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खारे, उसको जहरीला पानी कहा गया है। तो वो रोग ऋण शत्रु के घर में पड़ा है, केतु के घर में पड़ा है, और तो वहाँ वो वैसे ही खराब होके पड़ा है। और उसका थोड़ा बहुत जो बचा है वो दान करने का मतलब है, अगर मान लो हमने कई लोगों को दान कर दिया तो वो 11वां घर है, वो छठे से छठा होता है। छठे से छठा हो गया, यानी 11वें घर में जनता में हमने कोई चीज़ फेंक दी तो अब कितनी किसके पास गई वो कोई पता नहीं है। तो 11वां घर जनता का होता है। मंदिर में तो फिर भी हमारा संचय धन होता है, वो आ जाता है। और तीसरा ये है कि इसमें माता के पैर छूना सबसे अच्छा बताया है। विधवा औरतें हों, बुजुर्ग औरतें हों, उनका आशीर्वाद लेते रहना चंद्रमा को बहुत बेहतरीन बनाता है। इसके अलावा माता से चांदी की डिब्बी में, अगर चांदी की डिब्बी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो माता से सफ़ेद सूती कपड़े में सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में चावल लेके और अपने पास रखें, अपने अलमारी में संभाल के रखें। तो ये जो 2.5 दिन का जो चंद्रमा आता है ना, यही इंसान को आगे पीछे धकेलता है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब खराब होता है तो पूरी कुंडली की चैन खराब होती है। तो ऊपर में चंद्रमा और नीचे में केतु पूरी कुंडली को खराब करते हैं। तो चंद्रमा को हर हाल में अच्छा रखना जरूरी है। इसीलिए तो हमारे पहले, आज भी जो लोग समझदार हैं, और लाल किताब तो ये कहती है कि जब आप घर से निकलो तो 2 घूंट पानी पी के मीठा खा के, मीठा खाने का मतलब होता है कि आपने मंगल की ताकत ली है। आजकल चीनी खाई जाती है, मिठाई खाई जाती है, पहले क्या हुआ करता था, गुड़ खाते थे। गुड़ होता है सूर्य और मंगल नेक, तो गुड़ ही खाना चाहिए और उसके ऊपर पानी पी के, यानी चंद्रमा के साथ है मंगल और सूर्य की भी ताकत मिल जाती है। तो पहले क्या करते थे कि घर से निकलते समय पानी जरूर पीते थे, और कहीं भी जिस जगह जाते थे वहाँ पानी ज़रूर पीते थे, क्योंकि वहाँ भी आप अगर पानी पीते हो, किसी के मेहमान बन के जाते हो, तो वहाँ भी आप चंद्रमा को ही ग्रहण करते हो। तो इस तरीके से चंद्रमा के बहुत सारे उपाय होते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनको चंद्रमा की चीज़ ग्रहण करनी चाहिए। जिनका चंद्रमा नीच का है उनको चांदी से भी दूर रहना चाहिए, उनको मोती से भी दूर रहना चाहिए, उनको चंद्रमा के दान करने चाहिए। सिर्फ एक छठे घर में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। वहाँ होगा तो वो जो थोड़ा बहुत अंश आपके पास बचा है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 2.5 दिन का चंद्रमा होता है
ये सर्वत्र रक्षा वाला होता है। और हर इंसान को आप देख लेना कि महीने में ये हर एक इंसान के 4, 8, 12 का आता है। अगर वहाँ मंगल, गुरु, सूर्य इसके मित्र ग्रह सपोर्टिव है तो उनका थोड़ा मूड कम खराब होता है। और जिन लोगों के मान लो ये ग्रह भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उनका महीने में ये मतलब 5-6 दिन जो है मूड ज़रूर ऑफ रहता है या ख़राब रहता है, या किसी न किसी कारण से उनका ऐसे काम अटकते हैं। तो कहानी सारी चंद्रमा पे टिकी होती है। इसको अगर, और लाल किताब तो ये कहती है कि अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठ गया, यानी धर्मस्थान में बैठ गया, कुटुंब भाव में बैठ गया, तो वो भाग्य का ग्रह बनता है। वो अकेला ही कुंडली को खींच लेता है पूरी को। तो ये राज है चंद्रमा में छुपे हुए। तो चंद्रमा को हर हाल में संभाल के रखना है। और जिनका शुभ है चंद्रमा और कमज़ोर है, उनको चंद्रमा की चीज़ें ग्रहण करते रहना चाहिए। उनको चावल भी खाने चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, उनको बड़े बुजुर्गों के पैर भी छूते रहना चाहिए जितना झुकेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, फ्लेक्सिबल है, पल में तोला पल में मासा। तो झुकने से इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो जितना आप झुकेंगे उतना ही आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। तो आप भी अपने चंद्रमा को ठीक करें, आपको भी बेहतरीन लाभ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।